राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माघ स्नान कैसे किया जाता है और माघ स्नान की पूजा विधि क्या होती है। तो माघ स्नान देखिए, जिस तरह से हम कार्तिक स्नान करते हैं ना, ठीक उसी तरह से माघ स्नान किया जाता है। माघ के महीने में माघ स्नान करने का और माघ के महीने में व्रत करने का बहुत अधिक पुण्य फल मिलता है। माघ का जो महीना होता है वो श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित होता है। श्री हरि विष्णु भगवान की महीने में पूजा की जाती है और तिल के दान का बहुत अधिक महत्व होता है माघ के महीने में। जब आप माघ स्नान करें तो तिल पहले ही आप थोड़ी ज्यादा मात्रा में मंगवा के रखें, क्योंकि पूजा में भी हमें रोजाना तिल चाहिए होंगे। देखिए, माघ स्नान इस वर्ष यानी 2026 में 3 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो माघ स्नान करने के लिए हम क्या करते हैं कि 7 जनवरी से सुबह हमें जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठकर 5 से 6 बजे तक हमें स्नान कर लेना है। तो कोशिश करें कि 6 बजे से पहले पहले आप ये स्नान कर लें। स्नान करने के बाद हम क्या करेंगे, तुलसी जी के गमले को अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद हमें सबसे पहले तुलसी जी का पूजन करना है। देखिए, श्री हरि विष्णु भगवान को तुलसी अति प्रिय है। तो जैसे कार्तिक के महीने में तुलसा पूजन का विशेष महत्व था, उसी तरह से माघ स्नान में भी तुलसी पूजन किया जाता है। तो देखिए, स्नान करने के बाद हम तुलसी जी में जल सींच देंगे। और सर्दियों का समय है तो बहुत ज्यादा जल हमें नहीं सींचना है, थोड़ा थोड़ा जल हम तुलसी जी में सींचेंगे जितनी जरूरत है, क्योंकि ज्यादा जल सींचने से सर्दी की वजह से तुलसा खराब हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा हम जल सींच देंगे। उसके बाद हमें माघ स्नान की जो पूजा है वो तुलसा जी के नीचे बैठ के ही करनी चाहिए। तो तुलसा के गमले के पास ही बैठ के हम ये पूजन करेंगे। पहले दिन जब हम पूजन करेंगे तो हम तुलसा जी के गमले में हल्दी से स्वास्तिक बना देंगे। देखिए, हल्दी से जब आप स्वास्तिक बनाते हैं ना, तो एक तो स्वास्तिक जो चिन्ह है वो बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। हिंदू धर्म में स्वास्तिक का बहुत अधिक महत्व है। अगर आप बाहर पूजन कर रहे हैं, गणेश जी का पूजन आप नहीं कर पा रहे हैं पहले, तो स्वास्तिक के रूप में भी हम गणेश जी का पूजन कर लेते हैं। और साथ ही अगर आप हल्दी से स्वास्तिक बना रहे हैं तो इसमें अगर तुलसा जी के गमले में कोई कीट पतंगे होंगे, कोई भी कीड़ा लग गया होगा, तो वो सब इससे साफ हो जाएंगे, वो सभी इससे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो हल्दी होती है ना, इसमें औषधीय गुण होते हैं। इसके बाद देखिए, हम अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है तो तुलसा जी के नीचे ही आप शालिग्राम भगवान को विराजमान करा दें। और अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी आप माघ स्नान की पूजा में जरूर शामिल करें। तो देखिए, हमारे छोटे से लड्डू गोपाल भी नहा धो के तैयार होके आ गए हैं पूजा के लिए। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दिया है। और अगर आपकी तुलसी का गमला छोटा है ना, तो आप गमले के नीचे विराजमान कर सकते हैं लड्डू गोपाल जी को। लेकिन मेरी जो तुलसा है उसका गमला काफी बड़ा है, तो गमले में ही लड्डू गोपाल जी आ गए हैं। इसके बाद देखिए, तिल हमें जरूर लेने हैं माघ स्नान की पूजा में। तिल हमें स्वास्तिक पर थोड़े तिल रख देंगे। उसके बाद हम घी का दिया जलाएंगे। आप चाहें तो आप देसी घी का दिया जला सकते हैं, या फिर आप तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे माघ के महीने में पूजा में तिल का उपयोग करना बहुत फलदायी है। तो आप तिल के तेल का दिया भी रोजाना पूजा में सुबह जला सकते हैं। दिया जलाने के बाद देखिए, मैंने जो लड्डू गोपाल जी उनको आसन पर बिठाया है। कहीं आपको लगे कि मैंने सीधा गमले में लड्डू गोपाल जी को बिठा दिया है। सर्दी का समय है तो अच्छे से आसन लगा के, गद्दा वद्दा बिछा के लड्डू गोपाल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर गमले में जगह नहीं है तो नीचे भी आप आसन लगा के, गमले के नीचे चौकी वगैरह लगा के अपने लड्डू गोपाल जी को वहां पर बिठा सकते हैं। क्योंकि लड्डू गोपाल जी जो है वो श्री हरि विष्णु भगवान का ही स्वरूप है, तो इनका पूजन भी हमें माघ के महीने में जरूर करना चाहिए। अब देखिए, पहले दिन जब आप पूजा करेंगे तो शालिग्राम भगवान को आप जनेऊ समर्पित कर दें। अगर जनेऊ नहीं है तो फिर कलावे को इस तरह से देखिए 7 बार लपेट कर हम जनेऊ बना लेंगे और वो हम शालिग्राम भगवान को समर्पित कर देंगे। जनेऊ जो है वो हम पहले दिन की पूजा में समर्पित करेंगे और आखिरी दिन की जब पूजा होगी, उद्यापन होगा, उस दिन समर्पित करेंगे। बीच में हम रोजाना कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर शालिग्राम भगवान को स्नान करा लिया है। लड्डू गोपाल जी को भी हमने स्नान करा लिया है। और लड्डू गोपाल जी को हम, आप चाहें तो कलावा समर्पित कर सकते हैं। और वैसे हमने लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहना दिए हैं स्नान करने के बाद। आप अगर चाहते हैं तो फिर आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम तुलसी जी में कलावा बांधेंगे। तो देखिए, इस तरह से तुलसी जी पे हम कलावा लपेट देंगे। और साथ में ही तुलसी जी को हमें चुनरी जरूर उड़ानी है। अगर आपने पहले ही नए साल पर चुनरी उड़ा दी है तो फिर आप उस चुनरी को साफ करके दोबारा उड़ा सकते हैं, या आप नई चुनरी उड़ाना चाहते हैं तो नई चुनरी भी आप तुलसी जी को जरूर उड़ा दें। सर्दियों में ध्यान रखें कि तुलसी जी को हमें चुनरी जरूर उड़ानी है ताकि उन्हें ठंड ना लगे। इसके साथ ही माघ स्नान में तुलसी जी का जब पूजन किया जाता है तो चुनरी उड़ाकर ही पूजन किया जाता है। तो चुनरी आप जरूर से उड़ा दें।
और अब देखिए हम तिलक कर देंगे। तो शालिग्राम भगवान को हम यहाँ पर चंदन से तिलक करेंगे, लड्डू गोपाल जी को चंदन से तिलक करेंगे और तुलसी जी को, तुलसी माता को हम यहाँ पर रोली से तिलक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तुलसी माता को हम रोली से तिलक कर देंगे। इसके साथ ही हमें तिल जरूर समर्पित करने हैं। तो यहाँ पर हम भगवान शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल जी को, तुलसी जी को, सभी को तिल समर्पित कर देंगे। देखिए वैसे तो माघ स्नान किसी भी पवित्र नदी में जाके किया जाता है, लेकिन आजकल की बिजी लाइफ में पूरा 1 महीना नदी में जाके स्नान करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप अपने घर पर ही बहुत आसानी से माघ स्नान कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माघ के महीने में सुबह सुबह जल्दी उठकर 5 से 6 बजे तक आप स्नान कर ले और उसके बाद आप तुलसा जी का और श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। अब देखिए हमने तिल समर्पित कर दिए हैं। सभी को तिल समर्पित करने के बाद अगर आपके पास फूल हैं तो आप फूल समर्पित कर दीजिए, फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। देखिए पूजा में आपके भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सामग्री कम या ज्यादा हो इससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। भगवान आपका भाव चाहते हैं, सामग्री की इतनी महत्वता नहीं होती है। तो जो भी सामग्री आपके पास अवेलेबल है आप उससे पूजन करें। बस इतना ध्यान रखें कि तिल आप जरूर ले आएं। और देखिए जब आप पूजा करेंगे तो जो दिया आपने जलाया है उसमें भी आप तिल जरूर समर्पित कर दें। ये मैं बताना भूल गई थी, डालते हुए आपने देखा होगा, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं ना, कहते हैं उतने हमारे कष्टों का निवारण होता है। तो तिल आप इस दिए में जरूर जरूर डाल दें। सभी को फूल समर्पित करने के बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए भोग में आप यहाँ पर मैंने गुड़ समर्पित किया है, आप गुड़ समर्पित कर सकते हैं, कोई भी फल समर्पित कर सकते हैं या कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं। देखिए अगर आप कोई भी मिठाई भोग स्वरूप समर्पित कर रहे हैं तो गमले में ना रखें, इससे क्या होता है गमले में चींटियां वगैरह लग जाती हैं। तो अलग से किसी कटोरी वगैरह में रख दें। और उसके बाद देखिए आपको दिख रहा होगा कि मैंने श्रृंगार का सामान समर्पित किया है। तो मैं जब माघ महीने में स्नान शुरू करती हूँ उसी दिन तुलसी माता को श्रृंगार का सामान समर्पित कर देती हूँ, तुलसी माता को सजा देती हूँ। देखिए आप चाहें तो माघ स्नान के पहले दिन आप तुलसी जी को श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं, या आप चाहें तो जिस दिन माघ स्नान समाप्त होता है उस दिन उद्यापन जब आप करते हैं तब आप श्रृंगार का सामान समर्पित कर देते हैं। एक बार श्रृंगार का सामान समर्पित करना जरूरी होता है, आप अपनी सुविधा और इच्छा के अनुसार कभी भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आप भगवान विष्णु के, तुलसी माता के भजन गा सकते हैं, माघ महात्म्य का अध्याय पढ़ सकते हैं, माघ के महीने में सुनी जाने वाली कथा सुन सकते हैं। अध्याय पढ़ने के बाद, कथा सुनने के बाद फिर हम तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 5 परिक्रमा कर सकते हैं, 7 परिक्रमा कर सकते हैं, 11 परिक्रमा कर सकते हैं। तो यथासंभव जितनी हो उतनी आप तुलसी जी की परिक्रमा जरूर करें। पूरे माघ के महीने में जब भी आप पूजा करेंगे तब आप तुलसी जी की परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा करने के बाद फिर हम आरती करते हैं। तो यहाँ पर हम तुलसी जी की आरती करेंगे, भगवान विष्णु की आरती करेंगे, लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें सुबह ये आरती करनी होती है। इस तरह से हम माघ स्नान की पूजा करते हैं। फ्रेंड्स, माघ स्नान करने से हमारे सभी प्रकार के पापों का निवारण हो जाता है। इसलिए जीवन में एक बार आप जरूर माघ स्नान करें और माघ के महीने में हो सके तो एक दिन आप किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान जरूर करके आएं। और देखिए अगर आप पूरा माघ का महीना स्नान नहीं भी कर पाते हैं तो माघ के महीने में जो विशेष दिन होते हैं, जैसे माघ के महीने में मकर संक्रांति आती है तो उस दिन आप स्नान कर सकते हैं। माघ के महीने में जो 11 आती हैं तो दोनों 11 जो होती है उस दिन आप स्नान कर सकते हैं। माघ पंचमी को आप स्नान कर सकते हैं, माघ पूर्णिमा को आप स्नान कर सकते हैं। तो माघ के महीने में जो विशेष दिन आते हैं उन दिनों में आप माघ स्नान करके भी आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। देखिए पूरे माघ के महीने का पुण्य फल तो आपको पूरे माघ के महीने स्नान करने से ही मिलेगा, लेकिन अगर आप इन विशेष दिनों में स्नान करते हैं तो उससे भी आपको माघ स्नान का बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। और देखिए मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि माघ स्नान में एक तो ठंडे जल से स्नान करते हैं, दूसरा यह है कि सुबह जल्दी उठकर 6 बजे से पहले पहले हमें स्नान कर लेना होता है। अगर आप माघ स्नान कर रहे हैं तो माघ के महीने में शाम के समय भी आप तुलसी जी के सामने एक दिया जरूर जरूर जला दें। सुबह और शाम दोनों समय हमें तुलसी जी का पूजन करना है और तुलसी जी में दिया जलाना है। इस तरह से हम माघ स्नान करते हैं।
माघ के पूरे महीने इस तरह से स्नान और पूजा करने के बाद माघ पूर्णिमा के दिन, यानी जब माघ का महीना पूर्ण हो जाता है उस दिन पूर्णिमा जब आखिरी में आती है उस दिन हमें इसका उद्यापन करना है। उद्यापन करने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान के वस्त्र, लक्ष्मी माता के वस्त्र हमें लेने हैं, दक्षिणा लेंगे, खाने की कोई भी चीज ले लेंगे और लक्ष्मी माता के लिए हम श्रृंगार का सामान ले लेंगे। जो श्रृंगार का सामान आपने पहले दिन चढ़ाया आप वही ले लीजिएगा, या आपने नहीं चढ़ाया तो आप उद्यापन वाले दिन चढ़ा दीजिएगा। ये सारा सामान हम लेंगे। सुबह पूजा में ये सारा सामान अपने पास रखेंगे, तुलसी माता के पास ही सारे सामान को रख के मिनस देंगे और उसके बाद हम ये सामान पंडित पंडितानी को दान कर देंगे। आप पंडित पंडितानी को दे सकते हैं, आप मंदिर में पहुंचा सकते हैं, या आपकी सासू जी ससुर जी हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं, यानी ये चीजें हमें दान करनी होती हैं। तो इस तरह से माघ स्नान पूर्ण हो जाता है। स्नान में जब हम पूजा करते हैं तो कुछ कहानियां सुनते हैं, उन कहानियों का वीडियो भी मैंने चैनल पर डाल दिया है, आप डेली कहानियां सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, माघ स्नान की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।